हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्शन दे रहे हो, अपने फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। डीएम को एनर्जी को क्यों नहीं देनी। बहुत सारी ऐसी डीएम्स का सवाल होता है कि डीएम को एनर्जी नहीं देनी क्या मैम, या मैं डीएम को कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकती हूँ खुद होके। उनका आज बर्थडे है, क्या मैं उनको मैसेज कर सकती हूँ? अगर मैंने उनको मैसेज किया तो उनको एनर्जी चली जाएगी? ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डीएफ के होते हैं। इवन कमेंट्स में भी होते हैं। मेरे सामने भी ऐसा ही एक वीडियो पॉपअप हुआ, सो आई इंट्यूटिवली थॉट आई शुड मेक वीडियो ऑन दिस। बिकॉज ये जो मिथ फैलाया गया है कि डीएम को एनर्जी नहीं देनी, ये जो बिलीफ सिस्टम है, हम ये समझते हैं कि एनर्जी नहीं देनी का क्या मतलब है, और अगर एनर्जी दे भी दो उनको तो क्या होगा। आपको खुद को समझना है इस चीज़ को। एनर्जी देने का मतलब क्या है, पहले आप अपने अंदर झांक के देखो। क्या आप इनर पीस में हो? क्या आप चेजिंग एनर्जी से बाहर निकल चुके हो? क्या आप न्यूट्रल हो? क्या आप अपना इनर वर्क रेगुलरली कर रहे हो? ये जो एनर्जी नहीं देना, ये जो आपके मन में डाल दिया गया है कि एनर्जी नहीं देनी, किसी भी कंडीशन में आपको एनर्जी नहीं देनी है, आपको ये मालूम नहीं है या आप अवेयरनेस में नहीं हो यहाँ पे कि डीएम को एनर्जी रीड होती है। एनर्जी ऑटोमेटिकली चली जाती है। अगर आप उनके बारे में सोच रहे हो या आप बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हो, डेस्परेट हो, आप लो वाइब्रेशन में हो, जहाँ पे आपकी इमोशनल पर्जिंग हो रही है, आप रो रहे हो, उनके पिक्स देखते हो और चेस्ट में हैवीनेस फील होता है आपको, तो ये जो आप करते हो ना, तो उनको फील होता है। ये होता है एनर्जी देना। ये होता है एनर्जी देने का मतलब। एनर्जी देने या लेने से मतलब नहीं है लाइक आपने उनको कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, ये एनर्जी देना नहीं है। आप जो रोते हो उनके लिए, तो टेलीपैथिकली उनको समझ जाता है, उनको सब कुछ समझ जाता है कि आप उनके बारे में सोच रहे हो। आप कहीं बिजी हो या आप सोशल मीडिया पे उनको स्टॉक कर रहे हो, उनको पता चल जाता है। ट्रू ट्विन फ्लेम्स को पता चल जाता है। अगर आपका ट्विन फ्लेम ट्रू ट्विन फ्लेम है, आप हायर लेवल के इम्पैथ हैं, जिस तरह आप उनकी एनर्जी पिक करते हो ना, वो भी आपकी एनर्जी पिक करते हैं। आप रो रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, मिस कर रहे हो, लेकिन आप ये सोचते हो कि अगर मैंने मैसेज किया, कॉल किया, तो डीएम का ईगो बढ़ जाएगा या डीएम रन करेंगे। ये भी एनर्जी उनको पिक हो जाती है, उनके पास मैसेज चला जाता है कि आप ये सब सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक न्यू मून में या फुल मून में आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आप क्राइंग एनर्जी में आ जाते हो, मिसिंग एनर्जी में आ जाते हो, चिड़चिड़ापन हो जाता है, कार्मिक के ट्रिगर्स को आपको फेस करना पड़ता है। तो डियर डीएम को ये अपने आप पता चल जाता है कि आप किसी प्रॉब्लम में हो, आप किसी टेंशन में हो। ये भी एनर्जी डीएम रीड कर लेते हैं। सो डियर, एनर्जी नहीं देनी है। एनर्जी को उनके पास, एनर्जी तो मतलब उनके पास जा रही है, एनर्जी उनके पास जा रही है। आपको ये जो आपकी ये जो वेटिंग एनर्जी है, चेजिंग एनर्जी है, डेस्परेट वाली एनर्जी है, क्राइंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, ये जो है ना, तो उनको एनर्जी आपकी चली जाती है। तो इसका मतलब मिस नहीं करे डीएम को, नो। डीएम डीएफ का जो रिश्ता है ना डियर, इतना गहरा होता है। वो दोनों एक दूसरे के अदर हाफ सोल्स है।
बैक ऑफ द माइंड डिवाइन फेमिनिन के मन में डिवाइन मस्कुलिन चलते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों होता है आपको मालूम है? क्योंकि वो बैलेंस नहीं होती। जब डीएफ बैलेंस होती है ना, तब वो अंदर से सुकून मिलता है उसको, और वो बिजी भले ही होती है, लेकिन वो उस क्राइंग एनर्जी में नहीं होती है। वो बिजी होती है, वो अपना काम कर रही है, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रही है, अपने करियर के ऊपर वर्क कर रही है, और बस बैक ऑफ द माइंड भले ही वो चलते रहे, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो अगर आप बैलेंस नहीं हो तो आपको इन सब चीज़ों को, ट्रॉमास को फेस करना पड़ेगा। इसीलिए आपको बैलेंस कंडीशन में आना है, हायर वाइब्रेशन में आना है, जहाँ पे आपको अंदर से जेन्युइनली नेचुरली फील होता है कि आप अंदर से बैलेंस हो, पीसफुल हो। उनका मैसेज देख के, या फिर उनके पिक्स को देख के, या फिर उनके पिक्स को उनको थर्ड पार्टी के साथ या फिर कार्मिक के साथ देख के आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो, डिसबैलेंस नहीं हो रहे हो, उनको उस तरीके से याद नहीं कर रहे हो, लाइक स्ट्रेस एंजाइटी दुखी होके याद नहीं कर रहे हो। जो डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला जो फेस था आपका, डेस्परेसी वाले एनर्जी थी आपकी, उस तरह से आप उनको याद नहीं कर रहे हो। ये डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब तब जाके डीएम परेशान होने लगते हैं, क्योंकि अब उनको ये वाली जो एनर्जी है वो पिक नहीं हो रही। डीएम को लगता है कि अब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो चुके हो। उनको फील होता है कि अब मुझे डीएफ की तरफ से अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी पिक नहीं हो रही पहले जैसी। पहले डीएफ बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चली जाती थी, इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होता था, हैवी एनर्जी पिक हो जाती थी, मुझे फील हो जाता था कि वो परेशान है। लेकिन आजकल तो कुछ नहीं महसूस हो रहा है। परेशानी वाली जो एनर्जी आ रही थी, अब आजकल वो एनर्जी मुझे नहीं मिल रही है। मेरी याद नहीं आती है अब डीएफ को, ना मिसिंग एनर्जी को मैं पिक कर पा रहा हूँ। पता नहीं वो कहाँ पे बिजी है, पता नहीं वो क्या कर रही है। तो ये होती है एनर्जी नहीं देने का मतलब। एनर्जी नहीं देने का मतलब ये होता है नेचुरली, अब नेचुरली डीएम को एनर्जी नहीं मिल रही है। सो डियर आपको मतलब बताते हैं, एनर्जी मत दो, मैसेज मत करो, कॉल मत करो, उनको ब्लॉक कर दो। तो आप मुझे एक बात बताइए, ब्लॉक करने से क्या आप अपना रोना धोना बंद कर दोगे? डेस्परेसी वाली जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी आपकी? आप जो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन में आ रहे हो वो सब ख़त्म हो जाएगा अंदर से? नहीं। और आप ये सोचो कितना बुरा लगता है कि मस्कुलिन से बात नहीं करो, मैसेज मत करो, उनको इमोशनल फिजिकल एनर्जी नहीं देनी है। ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्यों भाई? डीएम अगर ये देख रहे हैं कि ऐसा बताया जा रहा है, तो उनको कितना बुरा लगता है। गलत बात है ना ये, मैसेज मत करो, ठीक है, उनको एनर्जी मत दो, एनर्जी लेने आ रहे हैं तो एनर्जी मत दो। या ये भी हो सकता है, जो भी मेंटोर्स है वो बताते हैं चेस मत करो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में उनके कहने का मतलब ये है कि बैलेंस पे आ जाओ। आप उनके मैसेजेस देखोगे और आपको रोना आएगा, आपको तकलीफ होगी। तो मेंटोर्स के कहने का मतलब ये होता है कि बैलेंस में आ जाओ, ध्यान साधना मेडिटेशन करो, चक्रास को हील करो, मस्कुलिन से दूरी बनाओ, एक हेल्दी बाउंड्री को सेट करो। ये हर मेंटोर कहते हैं, यही गाइडेंस मिलता है। लेकिन हेल्दी बाउंड्री सेट करने से भी कुछ नहीं होने वाला अगर आप क्रेविंग एनर्जी में रहने वाले हो तो। और ये क्रेविंग एनर्जी तभी ख़त्म होगी जब आप बैलेंस में आओगे, जब आप अपना इनर वर्क करोगे। और लेकिन ये जो है ना, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इससे मेंटोर्स जो होते हैं ना वो पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं, और बस कहते हैं कि ब्लॉक करो। और डीएफ इतना कन्फ्यूजन में होती है, जो भी डीएफ न्यूली अवेकन्ड होती है ना, वो बेचारी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में होती है। शी इज़ इन अ कन्फ्यूजन स्टेट। तो चलो मान लिया भैया, ब्लॉक ही कर दो, आप कर दो ब्लॉक। आपको यादें तड़पाती हैं, आप उनके मेमोरीज को देखते हो, आप उनके मैसेजेस को देखते हो, ब्लॉक कर दो उनको। लेकिन क्या इससे आपका जो प्रश्न है वो सॉल्व होने वाला है? खुद को बैलेंस करना है आपको, न्यूट्रल स्टेज में आना है आपको। डीएम खुद कॉल करेंगे,
उसका जो ईगो डेथ है वो होगा, वो खुद मैसेज करेंगे। ये जो माइंड सेट है ना आपका, ये वाला माइंड सेट, ये आपके माइंड में डाल दिया गया है। क्यों? और जब ये सब मस्कुलिन सुनते हैं ना डियर, उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। ट्विन फ्लेम को बताते हैं कि मिसिंग एनर्जी नहीं देनी है, डेस्परेट वाली एनर्जी नहीं देनी है। यस, उनको एनर्जी चली जाती है, लेकिन उनको मैसेज मत करो, कॉल मत करो, ये भी एनर्जी उनको चली जाती है तो नहीं। अगर गाइडेंस देना है तो ये दो कि आपको ध्यान साधना मेडिटेशन करना है और आपको खुद को बैलेंस करना है अंदर से। ये ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। आप इतना बैलेंस हो जाओ ना कि वो सोचने में मजबूर हो जाए कि आप कहाँ बिजी हो। और सच कहूँ तो कोई कोई डीएफ जब मूव ऑन करती है ना, तो उनके लाइफ में ट्विन रे भी आते हैं। यस, इट हैपन्स। डिवाइन भेजते हैं। जब डीएफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाती है, हील हो जाती है, तो उनके लाइफ में ट्विन रेस भी आते हैं, वो मूव ऑन करती है। ऐसे नहीं कि वो अपने ट्विन को भूलती है या फिर शी स्टॉप्स लविंग हर डिवाइन मस्कुलिन। लेकिन हर किसी की जर्नी शिव शक्ति की जर्नी नहीं होती है, हर किसी की जर्नी राधा कृष्ण की जर्नी भी नहीं होती है। लेकिन किसी किसी की जर्नी राधा कृष्ण की जर्नी होती है। उस फेस में डिवाइन फेमिनिन को के लाइफ में कोई ट्विन रे आते हैं, मिलते हैं उनको, जो उनको गाइडेंस देते हैं। एनीवेज, अगर आप एक मैसेज करने से, कॉल करने से डीएम रन करते हैं तो नहीं डियर, डीएम रन नहीं करते, डीएम रन नहीं करेंगे। एक छोटा सा प्यार आप भेज रहे हो उनको, इसका मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनको एनर्जी दे रहे हो या वो रन करेंगे। रन करने की एक्चुअल वजह क्या है वो खत्म करो ना। एनर्जी नहीं देने का मतलब ये है कि आपने डीएम को कॉल किया, मैसेज किया या मिस कॉल किया, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे, यहाँ पे आप न्यूट्रल एनर्जी में हो, बैलेंस एनर्जी में हो, डेस्परेट या इरिटेट नहीं हो रहे हो। ये होता है उनको एनर्जी नहीं गई आपकी। एनर्जी नहीं देने का मतलब आप उनके पिक्स को तो देख रहे हो, या फिर आप थर्ड पार्टी के साथ, कार्मिक पार्टनर के साथ उनके पिक्स को देख रहे हो, लेकिन आपको ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं, आपको रोना नहीं आ रहा है, या फिर आपको टेंशन नहीं हो रहा है, आप लो वाइब्रेशन में नहीं जा रहे हो, आप उनके लिए बिल्कुल तड़प नहीं रहे हो मिलने के लिए। उनके पिक्स को देख के आपको, आप मुस्कुरा रहे हो। आपके अंदर एक सुकून वाली एनर्जी है। जो भी पास्ट में उन्होंने आपको ट्रिगर्स दिए, लड़ाई झगड़े हुए, वो सोचकर आपके मन में जो गुस्सा है वो अब गुस्सा नहीं आ रहा है। अब आप उन यादों को याद करके बस हंस रहे हो, दुखी नहीं हो रहे हो, आप परेशान नहीं हो रहे हो आप। ये होता है एनर्जी बैलेंस होना। ये होता है डीएम को एनर्जी नहीं देना। जब भी फुल मून, न्यू मून आता है, तो आप थोड़ा लो वाइब्रेशन में भले ही चले जाते हो, थोड़ा सा आप रो भी लेते हो, लेकिन वो भयानक क्रेविंग वाली एनर्जी, वो डेस्परेट पागल वाली एनर्जी, तड़पने वाली एनर्जी नहीं होती है जब आप फुल्ली बैलेंस हो जाते हो। ये होता है एनर्जी नहीं देना। जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे तो आपको सुकून होगा, आपके मन में यही होगा कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। आप सेपरेशन में हो, 2 साल का सेपरेशन है, 6 महीने का सेपरेशन है, 3-4 बार आप रो भी लोगे, लेकिन उसमें भी एक सुकून होगा। वो जो पहले वाली जो आपकी जो एनर्जी थी, डेस्परेट, स्ट्रेस, एंजाइटी, वो एनर्जी नहीं होगी बिल्कुल। आप फुल्ली बैलेंस में हो, हायर वाइब्रेशन में हो आप। ये जो वेटिंग वाली एनर्जी है, एक्सपेक्टेशन वाली एनर्जी है, डिपेंडेंस वाली एनर्जी है, एनर्जी नहीं रह पाती कि जाने वो कब आएंगे, सॉरी बोलेंगे, शादी करेंगे, या फिर मुझे प्रपोज करेंगे, या फिर न जाने उनकी अवेकनिंग कब हो रही है, या फिर उनकी अवेकनिंग चालू हो चुकी है या नहीं। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वो आए नहीं आए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुश हो ना, आपके लाइफ में मतलब कोई भी टेंशन नहीं है। अब आप न्यूट्रल हो, ना खुशी है ना गम है, फुल्ली बैलेंस हो। अब आप इस स्टेज तक आपको पहुंचना है। इसी स्टेज पर जब आप फुल्ली बैलेंस होते हो, हायर वाइब्रेशन में होते हो,
मूव ऑन करते हो, लाइक अब आपकी इच्छा ही नहीं होती है सोशल मीडिया पर भी उनके पिक्स को देखने की, या फिर अब वो क्या कर रहे हैं वो भी देखने की, तब जाके उनकी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है और उनको आपकी एनर्जी नहीं मिलती। जब आप इस स्टेज तक आते हो, आप अनकंडीशनल लव देते हो सबको, चाहे वो कार्मिक हो या फिर आपके ट्विन फ्लेम हो। और रही बात डीएम की, अगर आपको उनको मैसेज देना है कैसे हो, या फिर आपको त्यौहार का मैसेज देना है, विश करना है आपको न्यू ईयर का, या फिर बर्थडे विश करना है आपको, तो विश करो उनको। आप एक अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हो आप उनको। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको एनर्जी दे रहे हो। आप यहाँ पे एक अनकंडीशनल लव के बॉन्ड में हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ। आपके मन में ये आना चाहिए कि मैं उनको मैसेज करूँगी और एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि वो मुझे रिप्लाई करे। न ही मैं डिस्पेरेसी वाली एनर्जी में रहूँगी। मैं खुश हूँ, मैंने मैसेज किया, विश किया उनको। ये होता है अनकंडीशनल लव जो आप अपने ट्विन को देते हो, करने लगते हो जब आप फुल्ली बैलेंस होते हो। क्योंकि आपका काम है पीछे की सब बातें भूल जाना, माफ़ करना, और इनर वर्क हमें यही सिखाता है। अनकंडीशनल लव, सेल्फ रियलाइजेशन, फॉरगिवनेस, इसी राह में हम चलना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर जो भी इश्यूज है वो हम हील करते हैं। कुछ डीएफ्स कहते हैं कि अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो, या वो थर्ड पार्टी में मस्त है, या फिर अगर उन्होंने मेरा इंसल्ट कर दिया तो क्या हम ही मैसेज करें उनको, हर बार हम ही उनको कॉल करें, उनको पैम्पर करें? अब यहाँ पे समझने वाली बात है। अब मैं आपको एक सेशन के बारे में बताती हूँ। एक डीएफ का मैंने सेशन लिया था। उस डीएफ ने बोला कि मैम वो थर्ड पार्टी में, उनकी जो डीएम है वो थर्ड पार्टी में है, शादीशुदा है। डीएफ शादीशुदा नहीं है वो, लेकिन घर वाले उसको फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थी। तो मैंने उनसे कहा आप अपना इनर वर्क कर रहे हो? तो उन्होंने बोला नहीं मैम, मैं तो सिर्फ हाफ एन आवर ही इनर वर्क करती हूँ। तो अब आप मुझे बताइए कि हाफ एन आवर इनर वर्क से क्या होगा? हाफ एन आवर इनर वर्क से आप भी इस लूप में फंसे रहोगे, और वो भी उसी लूप में फंसे रहेंगे, और आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीट ही नहीं होगी। और उसमें से कोई कोई डीएफ जो है वो तो इनर वर्क ही नहीं कर रही है, बस रो रही है, क्रेविंग कर रही है, या फिर रेगुलरली इनर वर्क जो होता है वो नहीं कर रही है। तो ऐसी बहुत सी ऐसी डीएफ्स है जो मतलब इस तरह से बातें करती है, या फिर बोलती है कि मैम मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता इनर वर्क करने का। तो फिर आप उसी लूप में फंसे रहेंगे। आपके अंदर की जो शक्ति है उसको आपको जगाना है। वो डीएफ मतलब ने मुझसे ये भी बोला कि लाइक उनकी पूरी फैमिली जो है वो कार्मिक है और वो ट्रिगर्स देते हैं। डीएम के साथ 5 इयर्स का सेपरेशन है। तो अगर इनर वर्क नहीं करोगे तो वो अवेकन कैसे होंगे? और वो फिर भी मतलब डीएफ फिर भी क्रेविंग एनर्जी में ही रहेगी। और अगर आप क्रेविंग एनर्जी में हो, भले ही आप उनको ब्लॉक भी कर दो, तो आप तो क्रेविंग एनर्जी में ही रहोगे, तो आप तो इनर बैलेंस नहीं मिलेगा आपको अनलेस एंड अनटिल आप ध्यान मेडिटेशन साधना करोगे। तो आप तो उनको एनर्जी दे रहे हो ना, तो उनकी अवेकनिंग कैसे होगी फिर? चलो दूसरी बात यह है कि आपने उनको मैसेज किया लेकिन उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं दिया। दूसरी बार भी आपने उनको मैसेज किया फिर भी उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं दिया, और उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, तो वो अभी भी अनअवेकन्ड है। ये लेसन्स लो आप कि ये डिसबैलेंस्ड है, माइंडसेट सही नहीं है अभी उनका। इनसे अभी मुझे बात नहीं करनी है, तो आप उनसे बात मत करो, अवॉइड करो, दूर रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको एनर्जी दे रहे हो। चेज मत करो उनको, परेशान मत करो उनको। आप डिसबैलेंस मत हो, आप मत परेशान हो। आप अपने अंदर के पीस को डिसबैलेंस मत करो। सो यहाँ पे मस्कुलिन ने आपकी एनर्जी नहीं ली। यहाँ पे मस्कुलिन डिसबैलेंस्ड है। वो अभी अदर कार्मिक के साथ है, इसीलिए वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको आपका इंसल्ट कर रहे हैं, वो आपसे दूर जा रहे हैं वो। सो आपको समझने की ज़रूरत है कि
यहाँ पे आपको बात नहीं करनी है उनसे, दूर रहना ही सही है। 6 महीने से आप बात, ओके चलो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, भले ही आप 6 महीने से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या फिर 3 साल से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप फुल्ली बैलेंस्ड हो, तो आप उनको कुछ भी हो, बर्थडे विश कर सकते हो, त्योहार का विश आप कर सकते हो, उनको एक छोटा सा मैसेज, एक प्यारा सा मैसेज उनको दे सकते हो कि यार चलो इतने महीने हुए बात नहीं की उन्होंने, ना मैसेज किया, तो मैं मतलब अब मैं क्या करूँ, मैं उनको क्यों मैसेज करूँ। तो यहाँ पे आपका ईगो आता है, तो उस ईगो को आपको छोड़ना है, ईगो डेथ को छोड़ दो, उस ईगो को छोड़ दो। ईगो डेथ होना चाहिए, जब तक आपके अंदर जो ईगो है उसका डेथ नहीं होगा ना, उनका भी ईगो डेथ नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। तो उस ईगो को छोड़ दो और उनको बर्थडे विश करो, नॉर्मल रहो, अपना इनर वर्क करो, खुद को बैलेंस रखो। डेस्परेट वाली एनर्जी में नहीं रहना है आपको, इसको कहते हैं एनर्जी नहीं देना। ये है एग्जैक्ट ट्रू मीनिंग कि एनर्जी नहीं देना है आपको, मतलब आपने उसको उनको एनर्जी नहीं दी है। आपने बात भी कर ली, लेकिन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो आपको रिप्लाई करेंगे, और आप नॉर्मल भी हो गए और आप बैलेंस में रहने लगे, अपनी लाइफ में खुश होकर जी रहे हो आप। आपने मिसिंग वाली एनर्जी नहीं दी है उनको। पिक्स देख के पिक्स देख रहे हो आप, लेकिन आप फिर भी बैलेंस एनर्जी में हो, आप डिसबैलेंस नहीं हो रहे हो। वो एनर्जी अब डीएम को नहीं मिल रही है, आप वो एनर्जी को भेज नहीं रहे हो। आपने उनको मैसेज किया, लेकिन आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो मुझे मैसेज करेंगे या फिर वो मुझे तुरंत रिप्लाई देंगे, तो इसका मतलब आपने उनको एनर्जी नहीं दी है, अब आप परेशान नहीं हो रहे हो। तो डीएम भी सोचेंगे यहाँ पे, डीएम ये सोचेंगे कि एक मैसेज करने में इतना सोचती थी ये, अब मैसेज करती भी है, यहाँ पे अगर मैं रिप्लाई भी नहीं देता हूँ, तो यहाँ पे वो 3-4 बार गुस्से वाले मैसेजेस कर देती थी। अब मैसेज भी किया है और मैंने रिप्लाई नहीं किया, तो वो परेशान भी नहीं हुई, न गुस्से वाले मैसेजेस नहीं आए, न उनको उसको कुछ फ़र्क पड़ रहा है, न वो मतलब चिड़चिड़पन जो होता है वो कर रही है वो। तो डीएम को यहाँ पे अब एनर्जी नहीं जा रही है, तो वो अब परेशान हो रहे हैं। सो डेयर, ये है एग्जैक्ट ट्रू मीनिंग एनर्जी नहीं देने का। इसका मतलब आप अंदर से बैलेंस हो, इनर पीस में हो, कंप्लीट हो, होलनेस में हो। और भले ही सालों से आपने उनसे बात नहीं की और आप डेस्परेट हो, क्रेविंग एनर्जी में हो, इतने साल हो गए, उन्होंने मुझे एक मैसेज नहीं किया, उन्होंने मुझे याद नहीं किया, वो तो थर्ड पार्टी में मस्त है, वो तो मतलब आप यहाँ पे वेटिंग एनर्जी में हो, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आएंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे शादी का प्रपोजल देंगे, ठीक है, या फिर मुझे फाइनेंशियली वो हेल्प करेंगे, मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप उनको एनर्जी दे रहे हो। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी जो है, ये आप उनको दे रहे हो, इसका मतलब आप बैलेंस नहीं हो यहाँ पे। बैलेंस होना मतलब क्या है कि आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप अपने में ही खुश हो, आप अपने में ही कंप्लीट हो, और आप अपना सोल मिशन भी स्टार्ट कर चुके हो, आप अपने जीवन के उद्देश्य के साथ जुड़ चुके हो। सो डियर, अगर आप ऐसे ही रहोगे तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे और सेल्फ डिपेंड कभी नहीं रहो बनोगे। अगर कोई ये कहता है मैसेज मत करो, ब्लॉक कर दो, तो आप अपने दिमाग से सोचो, दिमाग लगाओ आप। आपको एक इनर कॉलिंग आती है, आपकी एक गट फीलिंग होती है, आप उसकी सुनो कि मैं अगर मैसेज कर दूँ तो मे बी वो रिप्लाई आ जाएगा या फिर आ भी नहीं जाएगा। आपको मालूम है कि क्या सिचुएशन है आपकी रिलेशनशिप की, या मैसेज मैं कर दूँ, अगर उनका रिप्लाई भी नहीं आए तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे फुल्ली बैलेंस्ड हूँ, मुझे डेस्परेट एनर्जी में नहीं रहना है। भले ही उन्होंने रिप्लाई नहीं किया मुझे, तो खुशी होगी कि यार एटलीस्ट मैंने चलो उनको एक मैसेज तो कर दिया, ठीक है। तो भले ही आप रिप्लाई नहीं कर वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक खुशी होगी, आपके मन में एक सुकून होगा कि चलो यार ठीक है, मैंने उनको एक मैसेज तो कर दिया, और भगवान करे कि वो जहाँ भी रहे वो खुश रहे। तो इसको कहते हैं कि एनर्जी नहीं देना। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने उनको चेज नहीं किया है, ठीक है, आपको उनको चेज नहीं करना है,
उनको पता नहीं, मतलब उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या फिर वो कौन से इश्यूज को सॉल्व करने में लगे हैं। उनको फैमिली का बर्डन है, उनको फाइनेंशियल बर्डन है, तो आपको उनको चेस नहीं करना है। अगर आपने एक बार मैसेज कर दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब उनका मैसेज आए नहीं आए, गो विद द फ्लो, लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली। आपको खुद होके बैलेंस होना है, ध्यान साधना मेडिटेशन करनी है, और आपको उनको एनर्जी नहीं देने हैं। अब आपको समझ में आ चुका है ना कि एनर्जी नहीं देने का मतलब क्या है, ठीक है। वो जो क्राइंग एनर्जी है, डेस्परेट वाली एनर्जी है, वो जो तड़पने वाली एनर्जी है, वो जो लाइक स्ट्रेस एंजाइटी वाली जो एनर्जी है, ठीक है, वो आप एनर्जी उनको देते हो। आप अगर कॉल कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो वो एनर्जी देना नहीं होता है। तो आई होप कि अब आपको इस वीडियो से मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि एनर्जी देने का मतलब क्या है, और कौन सी एनर्जी नहीं देनी है और कौन सी एनर्जी देनी चाहिए। वो आपकी एनर्जी लेने आते हैं और चले जाते हैं, और वो वहाँ पे खुश हो, अरे ये एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी वो होती है, यहाँ पे आप रो रहे हो, आप तड़प रहे हो, आप क्रेविंग एनर्जी में हो, और उनको वो एनर्जी जा रही है, और उनको मालूम है कि मेरी डीएफ तो मुझे याद कर रही है, मेरी डीएफ ने मुझे भुलाया नहीं है। आप जब फुल्ली बैलेंस स्टेट में आओगे ना, फुल्ली बैलेंस स्टेट में, तब आप देखना कि उनकी क्या हालत होती है। उनको एनर्जी ही नहीं मिलेगी आपकी। जब आप डिटैचमेंट में रहोगे ना, तो देखना कि आप उनकी क्या हालत होती है। तो आई होप कि इस वीडियो से जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप न्यू हो मेरे वीडियो चैनल पर, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना मेरी वीडियो को, एंड कमेंट कर देना कि आप किस एनर्जी में हो, और आप एनर्जी दे रहे हो, आप कौन सी एनर्जी दे रहे हो। अब आपको ये जो वीडियो है ना, इससे आपको फुल्ली क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या होता है एनर्जी नहीं देना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।